जय भीम के नल्लो, बहन के दल्लो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, पागल कुतिया की तरह भौंकने वाले नालायक नरमुंडो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, सालो गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के घर जलो। साले तेरे गांडू साहब ने जिसे समानता का अधिकार कहते हैं ना, ये समानता का अधिकार सिस्टम में कहाँ है, कोर्ट में कहाँ है? सिर्फ आम आदमी पर समानता का अधिकार दर्शाते हो बहन के लोड़ो, कहीं समानता दिखा रहे हो तुम? कोर्ट में जाओ तो अपनी बात रखने के लिए वकीलों का सहारा लो, हमें अपनी बात रख ही नहीं सकते। साले हम चाह के अपनी बात जाएं रखने अलाउ ही नहीं है। इसी को समानता का अधिकार कहते हो? और कभी भी कोई समान हो सकता है क्या? गंडुओ, आज़ादी के नाम पर लेडीजों से लड़कियों से नौकरी करवाया, इनकम टैक्स और जीएसटी दबा के कमाया। समझ में तो आएगी नहीं। पहले एक की कमाई से मिलता था, अब दो दो की कमाई से। जितनी कमाते हैं ना उसका आधा जीएसटी प्लस इनकम टैक्स में चला जाता है। मानो या ना मानो यही सच्चाई है। लेकिन गंडुए, तेरे गांडू साहब ने जो बीज बोया है ना, सब उसी की देन है। और हाँ, तुम लोग जो विधवा विलाप कर रहे हैं ना, हम जहाँ जाते हैं कंप्लेन करने, हमारा कोई कंप्लेन लेता ही नहीं है बहन के लोड़े। कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया में, कोई थाना वाला तुम्हारा मेरे नाम का कंप्लेन लेगा ही नहीं। तुम समझो या ना समझो, वो लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और तुम समझोगे कहाँ से बहन चो? तुम लोग तो गांडू साहब के द्वारा आरक्षण नाम का लॉलीपॉप चूसते हुए पले बड़े हो, तो काबिलियत आई कहाँ से है? और हमेशा याद रखना, कोई भी जजमेंट काबिलियत का मोहताज होता है, एजुकेशन का नहीं। लेकिन तुम लोग समझोगे नहीं इस बात को, क्योंकि हो तुम नल्ले। साले जय भीम के घर चलो, परमात्मा का दर्शन हो रहा। यही होती है परमात्मा का पावर, कि तेरा सिस्टम, संविधान, संचालक सब के सब निठल्ले पड़े हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा। इसे कहते हैं परमात्मा की पावर। और दूसरी बात है, हिंदवासियों, हमने इतनी गालियाँ इसलिए दी कि मैं आपको बता सकूं कि मेरी गाली सही है और संविधान गलत है। संविधान सही होता और मेरी गाली गलत होती तो संविधान एक्शन लेता। लेकिन मेरी गाली सही है और संविधान गलत है, इसलिए चाह करके भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जो एक्शन लेगा वही फंसेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज साहब ही क्यों ना हो। इसलिए मेरी गाली सही है और संविधान गलत है। दूसरी बात, मैंने ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि नॉर्मल लफ्ज़ों का प्रयोग करते हम आपको क्लियर नहीं कर पाते कि संविधान गलत है, क्योंकि उसमें बहुत महीनी दिमाग का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमने ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग किया ताकि आपको आईने की तरह क्लियर हो सके कि संविधान गलत है। और क्या क्या गलत है वो सब मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया हूँ। इसलिए बस आप लोगों से इतना ही उम्मीद करते हैं कि हर एक आम आदमी तक वीडियो पहुँचाइए और उन्हें अवगत करा दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में ना केवल अपने हक के लिए बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक साथ होकर खड़े हो सके। और मैं बता दूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या है। मेरा साफ कहना है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भैया मेरा काम नहीं होगा, मैं पिछवाड़े में बांस डालूंगा, क्योंकि ये मेरे हक की लड़ाई है। मैं किसी का रखेल नहीं बन सकता, मैं किसी के पीछे नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम नहीं होगा, कोई भी रहे, मैं पिछवाड़े में बांस डालूंगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए ये हमारे हक की लड़ाई है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। सबकी भलाई है, इसलिए सबको अवगत करवा रहे हैं। बाकी है हिंदवासियों, मैं आप लोगों को फिर से तहे दिल से नमन भी और निवेदन भी, उसके साथ साथ धन्यवाद भी।